मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। जब सुमंत्री जी ने राम जी से वापस चलने को कहा, सुमंत्री जी ने राम जी से वापस चलने को कहा, तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों में से कोई भी वापस चलने को तैयार नहीं हुआ। राजा दशरथ ने ये कहा था, वनवास तो है, मगर सुमंत्री जी इनको ले जाओ रथ में बिठा के 2-4 दिन घुमा के वापस ले आना। अगर ये नहीं आए तो सुमंत्री जी प्रयास ये करना कि सीता जी आ जाए वापस। सीता आ जाएगी तो उसके सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा। तीनों का अभाव मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो सुमंत्री जी ने तीनों से कहा और तीनों में से कोई चलने को राजी नहीं हुआ। राम जी से कहा, फिर लक्ष्मण जी से कहा, लास्ट में सीता जी से कहा सुमंत्री जी ने। सीता जी क्या सुंदर जवाब देती हैं। सुमंत्री जी मंत्री हैं। मंत्री सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती, सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती, और चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है। चांदनी है वो चंद्रमा के साथ रहती है और बिजली हमेशा बादलों के साथ रहती है। ऐसे ही पत्नी पति की अनुगामिन है और नीति यही तो कहती है। नीति तो यही कहती है कि अगर मेरे पति को वनवास है तो मैं उनके साथ वनवास में रहूं, या पति विपत्ति में है तब मैं उसका साथ। तुलसीदास जी ने तो वो कहा भी है, चौपाई भी है, धीरज धर्म मित्र वरु नारी, आपत काल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मगर राम जी की इच्छा तो मिटाई नहीं जा सकती। राम जी की इच्छा को कोई नहीं मिटा सकता। कर्म की गति बहुत कठिन है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्री जी ऐसे लौटे जैसे बनिया व्यापार करने तो जाता है, मगर अपना व्यापार करते करते लाभ तो दूर मूलधन भी खो देता। तो सुमंत्री जी की स्थिति यह है कि मूलधन भी खो गया। महाराज, कर्म भोग बिना भोगे नहीं छूटता, कर्म भोग बिना भोगे नहीं छूटता। जैसे मृत्यु का योग लगा है, मृत्यु का योग तो लगा है, पर फिर भी प्राण नहीं निकल रहे हैं, फिर भी प्राण नहीं निकल रहे, क्योंकि कर्मों का भोग शेष है। अभी कर्मों का भोग शेष है, इसलिए भोगना पड़ेगा। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट से अनुरोध करना है भगवान राम कि भैया मेरे को नदी के उस पार उतार दो, मेरे को ले चलो। मगर आज स्थिति देखो, केवट की स्थिति देखो, केवट कहाँ खड़ा हुआ है, नाव में खड़ा हुआ है। वो भगवान को बोल रहा है कि नहीं नहीं है। तीनों लोक के पति को मना कर रहा है, त्रिलोक पति को मना कर रहा कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। अब मरम क्या है? राम जी गंगा जी के तट पर आए, किसी अन्य नदी के तट पर नहीं गए। सरयू या गोदावरी या यमुना इसके तट पर नहीं गए, गंगा जी के तट पर आए। इसका कारण सुरसरी है। सुरसरी का अर्थ गंगा है, सुरसरी को गंगा बोला गया है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति वहां है जहां सुरसरी धारा है। भगवान तो केवल भक्तों से ही मांगते हैं। भगवान ने केवट से मांगा, भगवान ने राजा बलि से भी मांगा, भगवान ने राजा बलि से भी मांगा। केवट कौन था? केवट पहले जन्म में एक कछुआ था। वो एक दिल में उमंग उठी कि भगवान के चरणों की रज तो लिया था,
क्योंकि समुंदर 7 समुंदर बात पार बताते हैं क्षीर सागर, तो कछुआ को तो जल में ऐसे समझ लो ना अपनी नाव चल रही है, रास्ता है वो, तो रास्ता है उनका। चलते 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 वहां पहुंचे और चरने की रज को जीप जब उसने निकाली तो लक्ष्य में लिखी भैया ये सेवा तो मेरी है, दूर रहे। इधर आया घूम के तो इधर माया लिखी भाई दूर रहे, इधर भी मेरी सेवा। सिर की तरफ गया तो शेष नाग ने की परे रे भाई देखने ये कि पुकार मोह नमो नारायण हो जाए। डर गया। इधर आया माया ने की भैया ये सेवा में, तो निराश होकर चल दिया। तो भगवान ने सोचा है निराश होकर चल गया मेरा भक्त जो निराश होकर चले गया इसको कैसे कर, फिर समय आएगी तब उसको, तो केवट यहाँ आकर केवट बना, त्रेता में आके केवट बना। केवट बना, और केवट गरीब केवट, बहुत पैसे वाले केवट अपन, ये तो गरीब। राम का भगत होता है वो गरीब ही होता है, पैसे वाले नहीं होता, कि पैसे हो जाए तो राम का नाम को भी छोड़ जाएगा। ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, क्षीर सागर विष्णु विराजे थे, क्षीर सागर विष्णु विराजे थे। जब जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा में थे, जननी सेवा करती थी, शेष नाग रक्षा में थे। उस समय यह केवट कच्छप था, उस समय यह केवट कच्छप था और क्षीर सिंधु में रहता था। प्रभु चरणों का अनुरागी था और सेवा करना चाहता था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, सेवा करना चाहता था, मगर ना ही लक्ष्मण ने करने दी, ना ही सीता ने करने दी, और सिर के सनाने तो वो शेष नाग हैं, वो तो फूंक मारे तो वैसे ही समाप्त हो जाए। कर्म करना मना नहीं है, कर्म करना मना नहीं है, मगर कर्म जो है भक्ति में होना चाहिए, कर्म जो है भक्ति में होना चाहिए। सदन नाई, सैन कसाई, कबीरदास, ये सभी कार्य करते थे, ये सभी कार्य करते थे महाराज, और काम करते करते सफल भी हुए। भक्ति नहीं की, भक्ति के साथ साथ सफल भी हुए। भक्ति तो दुनिया करती है, भक्ति तो आज सभी मंदिर में देखो भीड़ पड़ी हुई है, सब भगत है। किसी से बोल दो आप मंदिर में जाके तुम भगत नहीं हो, तो वो आपको सिर फोड़ देगा। तो भक्ति तो सभी कर रहे हैं, मगर ये भक्ति करते करते सफल भी हुए थे। जो सारे संसार को पार कराता है वो एक भक्त के सामने गंगा से पार उतरने के लिए निवेदन कर रहा है। इस कथा का आरंभ तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई से किया। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अब प्रश्न है कि राम जी किसके यहाँ आते हैं, राम जी किसके यहाँ आते हैं, राम जी किसके यहाँ आते हैं, ये प्रश्न है। जिसकी नाव आजीविका है, उसके जीवन व्यापन का साधन है, उसकी घर गृहस्थी तो केवट की नाव से ही चल रही थी। जिसकी आजीविका गंगा भक्तिमय हो, गंगा को भक्ति बोला गया। जिसकी आजीविका तो करे मगर वो भक्तिमय करे, भक्ति को अपने सदैव साथ रहे। अब हम सभी को तय करना है कि हमारी आजीविका कहाँ होनी चाहिए। कर्म करते करते राम को इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को प्रयागमय बनाना चाहिए। यमुना को कर्म बोला गया है, यमुना को कर्म बोला गया है, और गंगा को बोला गया है भक्ति। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। वास्तव में असली भक्त तो वो हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। जहां लेन देन है वो तो व्यापार है, जहां लेन देन है उसको व्यापार कहा गया है। पूजा किया और कुछ मांगने वाला भक्त नहीं है, बनिया हो जाता है। व्यापार कर रहा वो तो बनिया हो। भक्ति केवट जैसी होना चाहिए, तब भगवान उसके द्वार पर मांगने आते हैं।
उसके पूरा मान सम्मान देते हैं। मैंने तुम्हारे मरम को जान लिया है। राम जी ने सोचा, मेरे मरम को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण वो भी नहीं जानते, और केवट बोल रहा है कि मैंने तुम्हारा मरम जान लिया है। और तो लक्ष्मण भी मरम नहीं जानते, भगवान का मरम लक्ष्मण भी नहीं जानते। और केवट बोल रहा है कि तुम्हारा मरम मैं जान लिया। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि सम्मु नचावन हारे। विधि हरि हर सुर सिद्ध घनेरा, को ना जाने मरम प्रभु तेरा। सकल विकार रहित गत वेदा, कही नीति नेति निरूपहि वेदा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान की चरित्र रचा है। लक्ष्मण को भी मरम नहीं मालूम है, और केवट बोल रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। उसने कहा कि मैं आपके मर्म को ऐसे जानता हूँ कि आपने पत्थर की शिला को नारी बना दी, ऐसे मेरी नाव को भी मेरा यही रोजगार है, इससे मेरा सारा काम चलता है, इसलिए मैं आप इसी के मर्म को जानता हूँ, इसलिए आप आपके चरण पखारिए, उसके बाद मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। राम जी बोले केवट से, मेरा मरम क्या है? राम जी बोल रहे हैं केवट से, मेरा मरम है क्या? केवट बोला, मैं आपकी एक मरम को नहीं जानता हूं, मैं तो आपके 3-3 मरम को जानता हूं। अब 3 मरम कौन से हैं प्रभु? महाराज, केवट बोल रहा है भगवान नाम से कि आपको तारना आता है मगर तैरना नहीं आता। दूसरा मरम, मैंने आपके हाथों में जादू देखा है, मैंने सुना है कि शिव धनुष जिसको कोई नहीं उठा पाया वो तोड़ दिया। तीसरा, तुम्हारे चरण कमल की धूल में ऐसी कोई जड़ी है जो पत्थर को नारी बना देती है, अतः पहले पांव धुलवाओ फिर नाव चढ़ाऊंगा। चरण कमल रज कहूं सब कहे, मानो से करनी मूरिस कछु है। ये संत जनों का भाव है। केवट समझ रहा है अगर राम नाव में बैठ गए तो ये वन को चले जाएंगे। और जब राम जी, दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ और निषाद राज सुमंत्र, जब राम जी, दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ, निषाद राज और सुमंत्र जी के रोकने से नहीं रुके तो मेरे रोकने से क्या रोकेंगे? मेरे रोकने से क्या रोकेंगे? अतः मैं नाव ही नहीं लाऊंगा तो भगवान जाएंगे ही नहीं। भक्त कभी नहीं चाहता भगवान उससे दूर हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गजब ही बात कही है। अयोध्या के राजकुमार केवट जैसे सामान्य जन से निहोरा कर रहे हैं, जो सबको पार उतारते हैं। वो आज कह रहे हैं कि केवट हमें पार उतरना है, राम को वो सब करना पड़ता है जैसा केवट चाहता है। भगत के बस में ही भगवान। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, यही जग किए 3 पगते थोरा। जिसने 3 पग से पूरी पृथ्वी को नाप दिया है। एक बार जिसका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं। और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पगों नाप लिया था, वही कृपालु रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। प्रभु, जब छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, पाषाण पत्थर जो है वो स्त्री बन गया, तो मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कम कठोर होता है। मेरी नाव मुनि की पत्नी बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। मेरा परिवार भूखा रहेगा। इसकी अलग व्यवस्था और करनी पड़ेगी। ये ब्राह्मणी होगी और मैं जाति का केवट हूं, फिर इसकी व्यवस्था खाने पीने बर्तन बाड़े की सारी व्यवस्था अलग करना पड़ेगी। और रोजगार मेरा खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे तो आ जाएंगे पटियों पे। केवट बोल रहा है कि प्रभु, 2 नारी होने से जीवन नरक हो जाता है, अतः मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। राम जी कहते हैं,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बड़भागी हो केवट, जो और नार मिल जाएगी, घर की शोभा बढ़ जाएगी, जब एक से दो हो जाएंगी। सेवा चरणों की एक करे, दूजी सिर बैठ दबाएगी, जब एक रसोई तैयार करे, तो दूजी बैठ जिमाएगी। दो दो नारी हुए, आनंद हो जाएंगे। अब केवट हंसकर बोला, सुनो राम जी, जिनके दो दो नार बिहाई, वे नर बिन मारे मर गए। जीवन नरक होता है जग में, स्वामी साफ लिखा ग्रंथन में। सुरुचि सुनीति के दो नारी यदि उत्तान पाद के ना होती, तो ध्रुव वन को ना जाते और राजा की खारी ना होती। ध्रुव वन को नहीं जाते और राजा को मरना नहीं पड़ता। और सुनो प्रभु जी, पिता तुम्हारे, ओ प्रभु जी, पिता तुम्हारे यदि तीन नारी ना होती, तो तुम भी वन को ना जाते, ऐसी बर्बादी ना होती। अगर तीन नारी नहीं होती तो ऐसी बर्बादी नहीं होती। अगर नाव से जाने की मजबूरी है तो पैर तो धुलवाना पड़ेंगे महाराज। आप पैर धोने को कहो, पैर धोने को कहो। वो ये नहीं बोला कि मैं पैर धोऊंगा, आप पैर धोने का आदेश दो। हाँ, आप मेरे से बोलो तो मैं पैर धोऊं। मेरी कोई अटकना है। हाँ, नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण और सेवा, नवदा भक्ति हैं, चार भक्ति हैं नवदा भक्ति में, श्रवण कीर्तन स्मरण और सेवा। सेवा चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे सेवा। केवट जो चाह रहा है वह राम जी की इच्छा पर संभव है। राम जी चाहें तो पैर धुलवाएं और राम जी चाहें तो पैर ना धुलवाएं। सेवा अगर आप किसी की करते हो तो महाराज जी सेवा उसकी इच्छा के ऊपर है। कोई संत की हम सेवा करना चाहते हैं और कोई संत सेवा नहीं करवाना चाहे तो कर लोगे, नहीं कर सकते। संत को भी तो ये बात तो सोचना चाहिए, भाई ये सेवा करने ये लायक है सेवा नहीं। करने लायक है कि नहीं है? अब भगवान ने भी जो चरण नूई दिलवाए, केवल सेवा करने लायक है। ये और जंजालों पर मत पड़ो, ये जंजालों को देखो। अगर भगवान सोच रहे हैं कि नहीं जाने कितने ही वर्ष तक पहुंचा है वहां सेवा के लिए, चरणों की रज को लेने के लिए इसके भाव है, इतने कितने भाव हैं। और सब नाव बंद करवा दी इसने, सब भगवान नहीं जानते थे कि सारी नाव बंद करवा दी। और क्यों अकेली नाव यहाँ गंगा के किनारे कैसे है? इसका भाव है। तो खट भगवान ने कह दिया कि भाई अब तो मेरा चरण धोने, मैं पैर कर दिया चरणों को धोने। उन्होंने कहा महाराज मेरे पुरखा और मैं भी और मेरे सारा परिवार सारे आपके वहां पहुंच गए, तुम तो यहाँ वन में रोड रहे, मेरे सारे पहुंच गए चरण धोने से, और तुम अच्छी नामत लेने से आप नहीं हो। मेरे तो पुरखा भी पहुंच गए, बड़े बड़े दादा परदादा सटदादा सब पहुंच गए, और आप वन में घूम रहे हो। तो पूरे गांव को ही भेज दिया। भगवान ने कहा बहुत बैठे गंगा। अब मन में उन्होंने ये सोचा कि इसको उतराई ही क्या दें। भगवान ने ये सोच लिया कि अपन तो खुद भिखारी हैं, भिखारी हैं। एक नाव की थी, पैसे दे दे भाई, पैसा ले ले, नाव से उतार दे। अपन इसे जोरी से भी नहीं कह सकते, पैसा होता तो कहता भाई नाव से उतार दे। अपने कहा देने को ही नहीं है तो इसे जबरी भी क्या करें, उनका भाव पहचानने के लिए। अब दिल में सोच लिया इसको क्या उतराई दे। सीता जी मन को भाव को जान गई, गए। राम जी के भाव। जार पिए की बात ये की मुद्र क्या सीने गई, देने लगे केवट को नाच अनिश्चित ना लगी। प्रभु इतने लाचार क्यों करते हो, बहुत दिन तो मजदूरी करिए और आज तो मेरा भरपेट की मजदूरी मिल गई है। सारा जीवन मजदूरी में बीत गया, लेने देने को जरूरत नहीं है। और आज तो वो इतनी मजदूरी मिल गई वो कभी तक ही ना जीते है। और चरणों में
लेट गए, इसे डंडा जो गिर जाता है शरीर पृथ्वी पे लकुट की नहीं। लकुट की नहीं गिर गया, और फिर वो आंखों में आंसू भर लिया। देखो भाव की बात होती है और कोई बात नहीं। भाव से जो आंसू ढड़क जाते हैं ना, तो उसको तुरंत ही पता लग जाता है कुछ मेरा भगत का भाव है। तो महाराज उन्होंने की, महाराज करे अब मैंने तो ये गंगा से पार किया है, अब भव सागर से पार करना तो आप काम हम जब बहुत सारे थे से पार पार कर देना करना। मेरे को। और उन्होंने कहा है कि नाई सुना नाई लेना धोबी से धुलाई, और थारो मेरो तो ये कि कर एक ही जाति के पर तो एक ही जाति ये के, कहते हैं कि कर्म लक्ष्मण जी अपना नाराज एक हो ही। गए। हैं? लक्ष्मण और जी आप नाराज। मैंने ये गंगा से उतरा है, वो सागर से हाँ, बहुत बहुत सागर सागर से से पार। पार कर देना। तुम्हारी भी पीक जाए। राधे राधे प्रभु, राधे राधे।